दुनिया में जड़ जोरू जमीन पर फसाद का मसला आज से नहीं सदियों से होता रहा है, लेकिन जमीनी फसद हर घर, समाज, राज्य एवं राष्ट्र में चलता रहा है, जिसको लेकर इंसान इंसानियत को भूल जाता है। अब इस देश में इंसान का कौन कहे, मुर्दों की जमीन करबला जैसी जमीन पर अब सियासत होने लगी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जन स्वराज पार्टी के नेता और अपने बयान में बता रहे हैं। दरअसल सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पारित कर अब कानून बना रही है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग संगठन भयंकर विरोध जता रहे हैं। साथ ही विपक्ष के साथ साथ जन स्वराज पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोल दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के नेता। हमारे एक तबके के लिए काला दिन है और आज पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप याद कीजिए 2014 से जब से मोदी सरकार आए हैं, वो सब दिन किसी न किसी विवाद में एक तबका को रखना चाहते हैं और रख कर ये अपना राजनीतिक उल्लू सेकना चाहते हैं और वो काम उन्होंने किया। आप याद कीजिए, उन्होंने CA/NRC लाया, 3 तलाक लाया, अब इन्होंने वक्फ को लाया है। ये बिल्कुल ही एक तरीके से एक तबके को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और ये दरकिनार करके ये चाहते हैं कि अपनी राजनीति करते रहें, जो बिल्कुल देश के भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जन स्वराज की जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, शुरू से ही जब इस बिल को लाने की बात चल रही थी तभी से वो विरोध कर रहे थे कि साहब इस तरह का जो चीज़ है, एक धार्मिक लोगों पे खासकर जो टारगेट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और आज भी जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो ये है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है और इसके लिए हम लोग जितना भी संभव हो सकता है हम लोग विरोध करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि साहब 18% इस देश में मुसलमानों की आबादी है। 2017 से एक भी कैबिनेट में मुसलमान प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत की सरकार पेश कर रही है और 8 घंटे की बहस चल रही है और बहस के बाद उसमें जो सदन का निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा। हम जन स्वराज की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है वो भारत के संविधान की आत्मा को दुखी करते हुए, भारत के संविधान की जो आत्मा में जो प्रावधान किए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, 25 में, 26 में, 27 में, इनका वायलेशन करके ये लाया गया है। मैं आपको पहले बता दूं ब्रीफ की वक्फ का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, दैवीय संपदा, ईश्वर की संपदा। और ईश्वर की संपदा तो वही होती है जो हमारे पूर्वजों ने, बाप ने, दादा ने, या जिनको बाल बच्चा नहीं था और उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी थे, तो उन्होंने उस संपत्ति को ईश्वर के नाम पर दान कर दिया कि इससे गांव में जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी होगी, मस्जिद का रंग पुताई होगा, दरगाह का देख रेख होगा, करबला का होगा, ताजिया बनेगा, इमामबाड़ा बनेगा, गांव में कुआं खुदाई का काम होगा, मुसाफिरों की सेवा होगी। इस तरह जन कल्याण के कामों के लिए वक्फ का प्रावधान किया गया था। वक्फ की चूँकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी भारत में, इसलिए 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1954, जिसके तहत पूरे देश में सभी राज्यों में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया ताकि इनका प्रबंधन हो सके। और आपको जान के ये भी बता दें कि इसमें राज्य सरकारों या केंद्र सरकार का कोई फंडिंग नहीं है। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो जिसको स्टेट कहा जाता है, प्रत्येक वक्फ प्रॉपर्टी का जो ये है उसको स्टेट कहा जाता है, ESTAT स्टेट, उसके द्वारा 6% राशि दी जाती है राज्य वक्फ बोर्ड को और 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उसी राशि से इसका प्रबंधन होता है। तो हमारा जन स्वराज पार्टी का ये मानना है कि ये जो विधेयक लाया गया है ये वोट के ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से लाया गया है, मतदाताओं के बीच में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। इनका मकसद कोई विकास नहीं है, कोई कल्याण नहीं है। और ये हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने आज भी बयान दिया है और जिस दिन अगस्त में ये लोकसभा में लाया गया था उस समय भी हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य
पूर्वजों ने जिन देश को अपने संघर्षों से खून से इस देश को आज़ाद किया था, उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया था कि जो आपकी धार्मिक आज़ादी है वो इस देश में सुरक्षित रहेगी। तो हमारे नेता का ये कहना है कि जो आश्वासन हमारे पूर्वजों ने दिया है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के अनुसार भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका तो कोई योगदान नहीं है, सरकार का तो इस प्रॉपर्टी में कोई योगदान नहीं है, ये प्योर प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम समुदाय के पूर्वजों के द्वारा दान की गई संपत्ति है। और इसमें आप लोग पत्रकार मित्रों को मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वहाँ जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं वो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है। जहाँ ताजिया लगाया था इमामबाड़ा की है, करबला की है, इस तरह की प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत कम है। इसलिए जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है।